का दोस्तों, आज कहानियों की श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं शिवानी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी अपराधनी। पहले एपिसोड में सुनते हैं। एक साथ ही मुझे अपनी स्नेही पाठिकाओं के 2 निमंत्रण मिले थे, किंतु कैसा विरोधाभास था। एक ओर समृद्ध क्लब के दर्शनीय लॉन में कतारबद्ध भव्य गाड़ियों से उतरती महिमामयी महिलाओं के हवा में फहराते चंदेरी कोटा और चिकन के दामी आंचल और आंचलों से उठती सुगंधिम की मंदिम लपटें, रंगीन निश्चित कहकहों के बीच परिवेशन में दक्ष बैरे हाथ बांधे इधर उधर घूम रहे थे। दीवार पर लगी एक संगमरमरी शिला की ओर मेरी दृष्टि स्वतः ही उठ गई। छोटी सी शिला पर क्लब की संरक्षिकाओं के नाम खुदे थे और उनके बीच तो शायद अवध की पूरी ताल्लुकेदारी ही आकर बिखर गई थी। देखते ही देखते दूधिया धुली चांदनी पर इंद्र सभा उतर आई। रंगीन लाल चमकती कार चौभी की टोपियां कव्वाली में झूमने लगीं। अनभ्यस्त हाथों की संगत के बीच सहसा घुंघरू खनके और नृत्य संगीत के अबीर गुलाल से दिशाएं रंग गईं। दूसरा निमंत्रण आया था एक विचित्र खेमे से। मैं वहां पहुंची तो लौह कपाट मुद्दे थे। भयावह आकृति के 2 मुछद्दर सिपाहियों ने मुझे संदिग्ध दृष्टि से देखा, पर मैं तो अपने उस विचित्र परिवेश को देख रही थी। क्या ये सचमुच लखनऊ था? दूर दूर तक फैले बियावान अरण्य को एक टिटिब अपनी बेमौसमी चित्कार से चीरता सन से निकल गया और मैं सहम कर आगे बढ़ी। आज भी मैं अतिथि थी, किंतु कैसी अनोखी बस्ती थी। वहाँ का उन्मुक्त आकाश भी शायद उन अभिशप्त वंदनियों के तपतनी श्वास से मटमैला पड़ गया था। पेड़ थे, किंतु पत्तियां नहीं थी, पीली, बीमार और मुरझाई सी। एक घनी अमराई भी दिखी, पर मुझे लगा उस आम्र कुछ में कभी कोकिल भी नहीं टूकी होगी। लोहे की मोटी मोटी छड़ों को पकड़कर दोनों सिपाहियों ने किसी बुंदेलखड़ी दुर्ग किसी सुदृढ़ देवरी के द्वार खोल दिए और उन अनोखी अनजानी बींदनियों के स्नेहपूर्ण सरल आतिथ्य ने मुझे बाहों में भर लिया। मेरी मेजबान थी वे वंदनियाँ, तीनों जिन्हें भाग्य, परिस्थिति एवं समाज ने अपने कुचक्र के झंझावट में लपेटकर उन 4 दीवारियों में मूंद दिया था। वहाँ यौवन, वात्सल्य, प्रेम, उमंग, आशा, सबका प्रवेश निषिद्ध था। 20 वर्ष की जवान सलोने चेहरे पर ढूंढने से भी तरुण की झलक नहीं दिख सकती थी। प्रौढ़ा भयवार नमिता वृद्धा लग रही थी और वृद्धा अर्थी में बंधी सी निर्जीव देह लिए अवश अचल बैठी थी, जैसे बैठे ही बैठे प्राण छूट गए हों। भावनाहीन चेहरे, अडिग मुद्रा और परलोक की ओर बंधी टकटकी 180 जोड़ा आंखें एक साथ मेरी ओर उठी और उस अचूक चांदमारी से मेरी धज्जियां उड़ गईं। मैंने इधर उधर दृष्टि घुमाई। सुघड़, स्वच्छ शालीनता मंडित स्निग्ध निस्तब्धता ने एक अदृश्य पुष्पहार जैसे मेरे गले में डाल दिया। कौन कह सकता था कि ये कारागार है, और मेरे सम्मुख नतमस्तक खड़ी उन 180 वंदनियों को अधिकांश गदनों पर फांसी का फंदा कभी आता आता रुक गया है। उनमें से अधिकांश खून की सजा भुगत रही हैं, कुछ डकैती और फौजदारी की। वैसे सामान्य अपराध की सजा पाकर कोई भी वंदनी यहाँ नहीं आती, पर प्रायः उन्हें ही यहाँ भेजा जाता है जिनकी फांसी की सजा कंप्यूट कर दी गई है, डॉक्टरनी ने कहा, और मैं अविश्वास से उन निरीह चेहरों को देखती ही रह गई। खाना मेज पर लगाकर वे पूर्ण अनुशासन से संयम में बंधी किसी फौजी टुकड़ी के जवानों की भांति अपनी अपनी पत्थर की चौकियों पर बैठ गईं। न उन चेहरों पर औत्सुक्य था, न उन निष्प्रभ आंखों में नारी सुलभ जिज्ञासा। खाना सब इन्होंने बनाया है, डॉक्टर ने कहा।
और मैंने मेज पर सजे सुस्वादु भोज्य पदार्थों के सुवासित अबार को ध्यान से देखा। क्या ये संभव था कि जिन्होंने गड़ासे से ना जाने कितने नर मुंडों की कुट्टी सी काट दी थी, उन्हीं के पति हता हाथों से ऐसे सुस्वादी देव दुर्लभ भोजन में रस घोला होगा। मोयनदार पूड़ियाँ, खस्ता कचौड़ियाँ, कद्दू का विशाक, जिसके बिना पूड़ी कचौड़ियों का व्यक्तित्व ही अधूरा रहता है, रायता और चटनी। भला किसी सुगृहिणी एक सुपाचिका को आज उन्होंने बुरी तरह नहीं पछाड़ दिया था? फिर उन पत्थरों की चौकियों पर धरी चमकती कांसे की थालियों में क्या सहज ही मैं पूड़ी कचौड़ियाँ उतरती थीं? ये तो उनकी दयालु डॉक्टरनी बाई और साहृदय अध्यक्ष की कृपा थी, जो आज उन्हें मन चाही रसद जुट गई थी। फिर 10 याचिकाएं भला कसर कर सकती थीं। फिर भी मैंने देखा सम्मुख परसी थाली के बहुप्रतीक्षित व्यंजनों को वे ना जाने कैसी खोई खोई दृष्टि से देख रही थी। क्या पता घृत पकवानों की मंदिर सुगंध उनके स्मृति द्वार की जंग लगी साकलों को एक साथ खटखटाने लगी हों। ना जाने कितने भूले बिसरे विवाह भोज, मुंडन जनेऊ, सत्यनारायण की कथा और गौनों में चढ़े कड़ाहों में तैरती फूली फूली पूड़ियों की स्मृति ग्रहर बनकर उनके कठ में अटक गई हो। खाना शुरू करो, तब हम भी खाएंगी, डॉक्टरनी ने हंस कर कहा और कटार की कतार सक पकाकर थालियों पर झुक गई। उदार अधीक्षक की कृपा से उन वंदनियों को अनेक सुविधाएं प्राप्त थीं। फिर उनके सौभाग्य से उनकी अधीक्षा भी एक सहृदय सौम्य विदुषी महिला थी और उनकी डॉक्टरनी बाई एक लंबे अरसे से उनके साथ रह रही थी तथा अपराध पर ही शोध कार्य कर रही थी। इसी से उनकी आधी व्याधियों का लेखा जोखा उनके जिहाग्र पर था। यही नहीं, प्रत्येक वंदनी का इतिहास भी उन्हें कंठस्थ था और उन 180 सहृदयों की धड़कनें स्वयं उनकी धड़कनें बन गई थीं। अपने सुदीर्घ अनुभव के वाचनालय में सजी उन रंग उड़ी जीर्ण पुस्तकों के पृष्ठ वे ना जाने कितनी बार उलट चुकी थीं। वे जो अभी तक अपने आपको पंखा झल रही थीं, हीरा नाम है उसका। उन्होंने मुझसे कहा, उम्र होगी 58 के लगभग, पर पिछली 15 अगस्त को आप इसका नाच देखती तो दंग रह जाती। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 20 वर्ष की छरहरी नृत्यांगना नाच रही हो। जैसी ही लोच वैसी ही मोहक नृत्य भंगिमा और लास्य कटाक्ष। मैंने एक बार फिर उस नृत्य प्रवीणा को देखा। झुर्रियों से भरा एकदम स्याह चेहरा, किंतु उस स्याह चेहरे को अपने खद्योत प्रकाश से पल पल मोहक बना रही मधुर स्निग्ध हंसी। कभी मुझे पत्ता झलती, कभी पिलगट सी फटकती भागकर गरम गरम पूड़ियाँ ले आती और मेरे लाख ना कहने पर भी थाली में डाल देती। यही नहीं, मैं हाथ धोने उठी तो पानी ही डालने नहीं बढ़ गई। झुककर उसने मेरे हाथ स्वयं ऐसे धुला दिए जैसे मैं कोई अबोध बालिका हूँ, और स्वयं हाथ धोने में कपड़ों को छींटे डालकर खराव कर बैठूंगी। फिर मैं कुछ कहती, इससे पहले ही वे मेरे झूठे हाथों का पानी वाचवान सा कर पी गई। छी छी, ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, बहू जी, पाप की गठरी ससुर बड़ी गरू है सिर पर। आप जैसे भले घर की बहू बेटी का झूठा पानी यह गंगा जल है हमारे लिए। मैं लौटकर मेज पर आई और आते ही डॉक्टर से उसका इतिहास पूछा तो स्तब्ध रह गई। आज दूसरे घर की बहू बेटियों की जूठन का आचमन करने वाली हीरा वर्षों पूर्व अपनी बालिका पुत्र वधू को उसी के पति की सहायता से जिंदा जला चुकी थी। पुत्र को हुई थी फांसी, किंतु उसे फांसी की सजा से भी अधिक कठोर प्राणदंड मिला, आजन्म कारावास। इकलौते पुत्र की मृत्यु और जघन्य पाप का बोझ, फांसी का अदृश्य फदा बन वर्षों से उसका गला घोट रहा था और ना जाने कब तक घोटता रहेगा। और फिर सांवली उदास बड़ी बड़ी आंखों वाली लड़की, जो एक प्रकार से स्वयं निरपराधिनी थी,
किंतु 3 भाइयों की कुटिल साजिश के चक्रव्यूह में फंसकर भाग्य का लिखा भोग रही थी। फौजदारी की सजा काटकर जब वे इस बिरादरी से विदा लेगी तो अनेक आंखें गीली होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों अपराधनी कहानी का एपिसोड नंबर 1 समाप्त होता है। मैं जल्द ही आपके समक्ष एपिसोड नंबर 2 लेकर के आऊँगी। नमस्कार।